हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, अभी जब बरसात का सीज़न चल रहा है और बारिश कई जगहों पर लगातार कई कई दिनों तक चल रही है, तो ऐसे में अपने गार्डन को बचाना, अपने पौधों को ज़्यादा पानी और ज़्यादा नमी से होने वाली समस्याओं से बचाना एक बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है। ऐसे मौसम में हमारे पौधों में कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं। पौधों में कई तरह के कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, कनखजूरे लग जाते हैं। मिलीबग्स, वाइट फ्लाइज की समस्या तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। ये सभी टाइप के पौधों पर लग जाते हैं, चाहे वो फूलों के पौधे हों, सब्जियों के पौधे हों या फिर फल के पौधे हों। पौधों में लगे सभी फल, फूल, कलियाँ, सब्जियाँ सबको ये खराब कर देते हैं। पर बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा तो पौधों में फंगस लगने की समस्या आती है। जब मिट्टी में ज़्यादा दिनों तक नमी बनी रहती है, मिट्टी कई दिनों तक सूख नहीं पाती, तो ये कंडीशन फंगस के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट कंडीशन हो जाती है। और ऐसे में फंगस बहुत ही तेज़ी से बहुत जल्दी जड़ों में फैलकर जड़ों को ख़राब करने लगती हैं और जड़ें गलने लग जाती हैं। इसे सही समय पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है फ्रेंड्स। तुरंत ही इसे अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो पहले तो आपको अपने पौधे थोड़े मुरझाए हुए से दिखेंगे और फिर धीरे धीरे आपके पौधे सूखने लग जाएंगे और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके पौधों में क्या हुआ है। तो अगर आपके भी पौधों में ये सारी समस्याएं आ रही हैं तो आपको बिना देरी किए हुए अपने पौधों को इन कीड़े मकोड़ों और मीलीबग से बचाने के लिए तुरंत ही कुछ ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। तो इसके लिए आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पावरफुल जैविक खाद शेयर करूंगी। एक जैविक पाउडर आपके साथ शेयर करूंगी जो कि एक कीटनाशक होगा और ये आपके पौधों पर सुरक्षा कवच का काम करेगा। फ्रेंड्स, ये खाद एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड होगी, एक नेचुरल फंगिसाइड और पेस्टिसाइड तीनों की तरह आपके पौधों पर काम करेगी। ये खाद हम नेचुरल चीज़ों से ऑर्गेनिक तरीके से बनाएंगे। कोई भी केमिकल चीज़ों का इस्तेमाल इसमें हम नहीं करेंगे। मार्केट से कोई भी महंगे महंगे फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खाद हम बिल्कुल फ्री में घर पर ही अवेलेबल चीज़ों से बनाएंगे। इसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया लिक्विड खाद भी आपके साथ शेयर करूंगी जिसे आपको रेगुलरली अपने पौधों पर स्प्रे करते रहना होगा। फ्रेंड्स, ये दोनों खाद इतनी इफ़ेक्टिव होंगी कि इनको एक बार इस्तेमाल करने से ही ये तुरंत ही आपके पौधों पर काम करना शुरू कर देंगी। सारे कीड़े मकोड़े, कनखजूरे, चींटियाँ जो भी पौधों पर एफिड्स लगे हैं वो पौधों पर से भाग जाएंगे और यदि फंगस भी जड़ों में लग गई है तो वो भी कुछ ही समय में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपका पौधा जो बिल्कुल बेजान सा या मुरझाया सा हो रहा था वो फिर से स्वस्थ होने लगेगा और कुछ ही समय में कलियां बनाना भी शुरू कर देगा। ये लिक्विड खाद और पाउडर वाली खाद आप दोनों ही अपने इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स में दे सकते हैं। सभी फल, फूल, सब्जी वाले पौधों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये पाउडर वाली खाद हमें कैसे बनानी है इस बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, इस खाद को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी। जो पहली चीज़ चाहिए वो है नीम की पत्तियाँ। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी नीम की पत्तियाँ ली हैं। ये सूखी हुई नीम की पत्तियां हैं फ्रेंड्स। इनको मैंने अच्छे से धूप और हवा में सुखा लिया था और अब हम इन्हें खाद बनाने में इस्तेमाल करेंगे। नीम की पत्तियां पौधों पर होने वाली सारी समस्याओं पर संजीवनी बूटी का काम करती हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप में से कई लोग जानते ही होंगे कि नीम की पत्तियों में बहुत ही बढ़िया औषधीय गुण होते हैं। इसमें नेचुरल इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड के गुण तो होते ही हैं, साथ ही इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे गुण भी पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। फिर चाहे आपके पौधे में जिस भी तरह की बीमारी, कैसी भी समस्या आ जाए, उन सभी समस्याओं को ये नीम की पत्तियाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर कर लेती हैं। कई सारी रिसर्चेस बताती हैं कि इनके औषधीय गुणों के अलावा इनकी बहुत ही ज़बरदस्त न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होती है। अगर आप इनको अपने पौधों में डालते हैं
तो ये नेचुरल तरीके से कई तरह के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पौधों को प्रोवाइड करेंगी। पौधे की अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों के लिए जो भी ज़रूरी पोषक तत्व पौधों को चाहिए होते हैं, जैसे कि N, P और K, मतलब कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ये तीनों ही नीम की पत्तियों में काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, टैनिक एसिड, कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी इनमें पाए जाते हैं, जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं। प्लस पौधे में फूल और कलियों की संख्या बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करते हैं। तो इस तरह से नीम की पत्तियाँ एक कीटनाशक के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र का काम भी आपके पौधों पर करेंगी। अब जो दूसरी चीज़ हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है लहसुन के छिलके। करीब 1 मुट्ठी छिलके मैंने यहाँ पर लिए हैं। फ्रेंड्स, लहसुन में भी नेचुरल इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड के गुण होते हैं। प्लस ये पौधे की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें मौजूद सल्फ़र नाम का पोषक तत्व भारी मात्रा में पाया जाता है। ये जो स्मेल हमें लहसुन में से आती है, ये इसी सल्फ़र की मौजूद होने की वजह से आती है, और यही स्मेल पौधे में से कीड़े मकोड़े और चींटियों को भगाने में मदद करती है। इसके रेगुलर इस्तेमाल अगर आप अपने पौधों पर करते रहेंगे तो चींटी, कीड़े मकोड़े कभी भी पौधों के पास नहीं आएंगे। प्लस पौधे की जड़ों में जो फंगस की समस्या आती है, उस पर भी ये लहसुन और लहसुन के छिलके दोनों ही बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। अपनी खाद को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए अब लास्ट में हम लेंगे 1 चम्मच लकड़ी की राख। लकड़ी की राख पोटेशियम का नेचुरल सोर्स होती है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम इसमें होता है, तो ये पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूलों और कलियों की संख्या बनाने में मदद करेगी। इसके अलावा लकड़ी की राख पौधे पर से और मिट्टी में से नेचुरल तरीके से कीड़े मकोड़े फंगस को हटाने में भी काफ़ी मदद करेगी। फ्रेंड्स, मैंने कई बार लकड़ी के राख का इस्तेमाल अपने पौधों पर किया है और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके मिले हैं। किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट मैंने अपने पौधों में नहीं देखा है। तो बस अब आपको क्या करना है कि इन सूखी हुई नीम की पत्तियों को और लहसुन के छिलकों को मिक्सी में महीन पीस लेना है और एक पाउडर तैयार कर लेना है। देखिए, जैसे मैंने भी इनको पीसकर ये पाउडर रेडी कर लिया है। और अब लास्ट में इसमें हम 1 चम्मच लकड़ी की राख भी मिक्स कर देंगे। और अब इस खाद को अपने पौधों में देने के लिए पहले तो आप मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर लीजिए, और फिर उसके बाद ये पाउडर आप मिट्टी में चारों तरफ रिम के पास डालकर मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अगर मिट्टी आपकी हल्की गीली है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपके पौधे की मिट्टी सूखी हुई है तो आप थोड़ा पानी इसमें ज़रूर डाल दीजिए। ये खाद आपको हर 15 से 20 दिनों के गैप में अपने पौधों की मिट्टी में देनी है, जिससे कि आपके पौधे की जड़ें बिल्कुल फंगस फ्री हो जाएंगी और जो मिट्टी में कीड़े मकोड़े और चींटियाँ लग रही थी, उसकी समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। धीरे धीरे आपके पौधे की जड़ें मजबूत होने लगेंगी और पौधा जब स्वस्थ होने लगेगा तो पौधे में ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही अपने आप शुरू हो जाएंगी। अब ये तो मैंने आपको बताया था कि आपको अपने पौधे की मिट्टी में ये कीटनाशक कैसे देना है। अब बात करते हैं कि मिट्टी के साथ साथ अगर आपके पत्तों पर, स्टेम्स पर, फूलों पर, कलियों पर हर जगह ये कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं, तो इनसे इंस्टेंट रिलीफ लेने के लिए, तुरंत उनको अपने पौधों पर से हटाने के लिए हमको क्या करना है। इसके लिए आपको एक लिक्विड खाद बनाना आज बता रही हूँ, जिसे आपको अपने पौधों पर स्प्रे करना होगा। ये लिक्विड तैयार करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ फ्रेंड्स। आप इसी पाउडर की 2 चम्मच 1 लीटर पानी में मिला दीजिए और 1 दिन के लिए इस पानी को छोड़ दीजिए। 1 दिन के बाद आपको उस पानी को अच्छे से छान लेना है और एक स्प्रे बॉटल में भर लेना है। उसके बाद आप इस पानी को अपने पौधे पर ऊपर से नीचे तक चारों तरफ से अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। पौधे को अच्छे से नहला दीजिए। हर 4 से 5 दिन के गैप में आपको ये काम करना है फ्रेंड्स।
पर अगर आपके पौधे में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आप ये स्प्रे हर एक एक दिन छोड़कर करिए, जब तक कि पौधे पर से ये सारे कीड़े मकोड़े हट ना जाएं। और जैसे ही ये प्रॉब्लम आपके पौधों पर कम हो जाए तो फिर आप वैसे ही 4-5 दिनों के गैप को मेंटेन करिए। ये स्प्रे आप अपने गुड़हल के पौधों पर तो ज़रूर करिए फ्रेंड्स, क्योंकि गुड़हल के पौधों पर मिली बग्स बहुत ज़्यादा इन दिनों लग जाते हैं। ये तेज़ी से पौधे में फैल जाते हैं और जल्दी पौधों पर से हटते भी नहीं हैं। तो उस पर ये खाद और ये स्प्रे बहुत ही बढ़िया काम करेगा। आप इसे अगर अपने सारे गुड़हल के पौधों पर लगातार पूरी बरसात डालते रहेंगे तो आपके गुड़हल के पौधों पर मिली बग्स की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी दी हुई जानकारी आज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो काइंडली मुझे लाइक करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।